सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस व्लॉग में गाइस मैं आपको एक स्कैम के बारे में बताऊंगा जो जैसलमेर में मेरे साथ होते होते रह गया। होता ये है कि गाइस जब आपको जैसलमेर फोर्ट से तनौत माता मंदिर, लौंगेवाला और सैंड ड्यून्स करना होता है, तो वो एक सर्किट है बेसिकली। और वो पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको एक अलग से व्हीकल करना होता है। या तो आप बाइक कर सकते हो, या तो आप स्कूटी कर सकते हो, या तो टैक्सी कर सकते हो, जो भी है। पर्सनल व्हीकल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पूरे रास्ते में कहीं पर भी पेट्रोल पम्प नहीं है, तो आपको एडवांस में लेके जाना पड़ता है। एनीवेज मैंने कर लिया बाइक। मैंने सबसे पहले तनौत माता मंदिर किया, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फिर मैंने लौंगेवाला किया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आफ्टर दैट मैं निकल गया सैंड ड्यून्स के लिए। गाइस होता ये है कि सैंड ड्यून्स जब आप जाते हो तो एक वीरान सा रास्ता है, आगे पीछे में कोई नहीं होगा। एंड मैं वैसे ही जा रहा था। एंड फिर एक रास्ता आता है जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप सैंड ड्यून्स की तरफ बढ़ रहे हो, बिकॉज काफ़ी रेती वगैरह आपको देखने मिल जाएगा, जो रेगिस्तान का मेन जो रेती होता है वो सब। तो वहाँ से मैं आगे बढ़ रहा था। एंड आगे बढ़ते बढ़ते एक बंदा था जो मेरा पीछा करने लग गया बाइक से। तो ये आपको अब मैं स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, ये वो बंदा है जो मेरा बाइक से पीछे करने लग गया। ये यूनिकॉर्न चला रहा था और मैं रॉयल एनफील्ड का एक थंडर वाला जो बाइक है वो चला रहा था, हंटर वाला। ये आपको फोटो दिख रहा होगा, ये बाइक में चला रहा था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम। ये बाइक थी, तो ये मैं चला रहा था। एंड ये बाइक से मैं सैंड ड्यून्स की तरफ में आगे बढ़ रहा था। सैंड ड्यून्स पहुँचने के लिए तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर बाकी होगा। ये बंदा क्या किया, ये बंदा तब से मेरा पीछा कर रहा है। कभी मेरे बाजू में आ रहा है, कभी मेरे आगे जा रहा है, कभी मेरे पीछे जा रहा है। और काफ़ी पैनिकिंग सिचुएशन था। कोई भी थोड़ा सा हदस जाएगा, कोई भी थोड़ा सा शॉक हो जाएगा, भाई ये क्या सीन है, ये क्या करना चाह रहे, वाई ही इज़ फॉलोइंग मी। तो ये सब सिचुएशन था। एंड बार बार आके मुझे कह रहा है कि सर कैंप चाहिए, कैंप साइट पे जाना है, कैमल राइड, जीप सफारी। ठीक है, अपना प्रमोशन करना चाह रहे, ठीक है, लेकिन वो एकदम पीछे पड़ गया था। तो बेसिकली ही वॉज अ स्कैमर। अब वो स्कैमर क्या है, ठीक है, वो स्कैम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उस स्कैमर से डील कैसे करना अगर आप फंस गए तो उस सिचुएशन में, और आपको कौन उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। गाइस जब मैं आगे बढ़ रहा था, वो मेरा एज यूजुअल मेरे साथ बाइक चलाने लगा, कभी आगे कभी पीछे। ऐसे करते करते जब मैं आगे पहुंचा, मेन जो डेस्टिनेशन है सैंड ड्यून्स जो कहते हैं, वहाँ पे जैसे ही मैं पहुँच गया, एक मार्केट प्लेस था। तो वहाँ पे मैं बेसिकली मेरे एक फ्रेंड से बात हुई थी कि भाई तुम बता देना कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पे पहुँचने के बाद उससे कॉन्टैक्ट करके पहुँच जाऊँगा। लेकिन ये बंदा मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर इस बंदे ने मुझे ऑफ़र दिया। हालांकि ये सारा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा जो मेन हेलमेट है जो मैं व्लॉगिंग के लिए लेके गया था, वो हेलमेट मैंने कहीं और रख दिया था। ये वो हेलमेट यूज़ किया था जो वो उस रेंटेड बाइक की थी, क्योंकि मेरी जो बाइक थी वहाँ पे रेंटेड वाली बाइक थी। तो वहाँ पे इसलिए मेरे हेलमेट में कोई सेटअप नहीं था कि मैं कैमरा लगा सकूँ, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये बंदा मेरे पास आ गया, इसने सबसे लोवेस्ट मेरे को रेट बताया 300। बोला 300 में जीप सफारी और कैमल राइड दोनों करके दूंगा, जबकि 1500 के नीचे बात नहीं होती। तो मैं तभी समझ गया स्कैम है। मैं बोला भाई तुम क्यों स्कैम कर रहे हो, जाओ यार, परेशान मत करो। लेकिन वो बोला कि अच्छा चलो सर, मैं फेक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 500-600 में करवा ही दूंगा। तो ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर तू कह रहा है 500-600 में तो देखते आगे चल के। फिर ये मुझे अपने कैंप साइट पे लेके जाने लगा। फर्स्ट इंस्टेंस पे तो मैं आधे रास्ते से मैं रिटर्न आ गया, बिकॉज सुमसान जगह पे लेके जा रहा था। लेकिन फिर बाद में वो वापस से आया, बोला कि नहीं सर सुमसान जगह नहीं है, वो वहीं पे सब कैंप साइट सब लाइन से रहता है, उधर ही आगे ही है। बोला ठीक है। तो मैं आगे गया, सच में कैंप साइट था उसका, लेके गया, उसका पूरा सेटअप था कैंप का। अंदर लेके जाने के बाद मेरे को बोलता सर ये टाइप का सफारी होगा, वो टाइप का सफारी होगा, ऐसे करके रेट लेके चला गया 2500। मैं बोला भाई तू क्या बोल के लाया था, अब तू मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे व्लॉग बनाना है, ठीक है, मैं यहाँ पे एंजॉय भी करने आया, व्लॉग भी बनाना है, दोनों चीज़, और कहीं ना कहीं तुम्हारा भी प्रमोशन होगा। तो बोलते सर प्रमोशन से हमको मतलब नहीं, वगैरह वगैरह, ये चीज़ है, इतना रेट है। तो मेरे को ठीक नहीं लगा। उतने में मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया, भाई कहाँ है, 1500 में तुम्हारा डील करा दिया, जिसमें तुमको जीप सफारी, कैमल राइड एंड खाना पीना सब कुछ, स्टे नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन पे बताया उसी वक्त। तो क्योंकि उसने देख लिया कि मेरा एक बात हो चुका है एक जन से, उसके सामने फ़ोन आया था, तो उसने मेरे को बोल दिया कि चलो सर मैं आपको जो 400 बताया था, 400 में मैं आपको डन कर दूंगा, 300-400 में मैं आपको पूरा करवाता हूँ। मेरे को जाने नहीं दे रहा था बेसिकली वो। तो मुझे कुछ गड़बड़ लगा, मैं बोला नहीं मैं जा रहा हूँ करके। फिर रिक्वेस्ट करने लगा, सर प्लीज़ करवा लो ना, मैं तो धंधा हो जाएगा। मैं चल ठीक है कर।
तो गाइस होता ये कि मेरे को अपनी जीप पे बैठाता है 4x4 के। हम लोग निकलते हैं, ये आपको फुटेज दिख रहा होगा। हम लोग निकलते हैं जीप से आगे। सबसे पहले तो आगे लेके गया एंड वो पेट्रोल पंप एक था, पेट्रोल पंप पे रुका, उसको डीजल भरवाना था। तो मैं कुछ बोला नहीं, चल डीजल भरवा ले। सो गाइस मैं जा रहा हूँ सैंड ड्यून्स का एंजॉयमेंट करने के लिए एंड एक जिप्सी बुक कर लिया। मैं भी जिप्सी में बैठा हूँ, यू कैन सी दैट। ये जो जिप्सी बेसिकली 4x4 वाली जिप्सी है, ये देखो। तो अब मज़ा आएगा सैंड ड्यून्स वाला। फिर आगे जाने के बाद एक जगह पे रुकाता है, थोड़ा हम लोग और आगे गए। मैं मस्त मज़ा, थोड़ा बहुत मैंने शॉट लिया साइड बाई साइड का जो सीनरी था वहाँ पे, आप देख सकते हो फुटेज में। यहाँ पे काफ़ी सारे कैंप वगैरह है भाई, सब लाइन से। आफ्टर दैट एक जगह पे रुका के मुझे बोलता है कि यहाँ पे 50 रुपये में कैमल राइड मिल जाएगा, आप कर लो। तो मैंने बोला कैमल राइड बाद में करेंगे, तुम पहले, मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था उस पर। मतलब कैमल राइड बाद में करेंगे, तुम पहले मेरे को जीप सफारी का जो है, जो डील हुआ है वो पहले कंप्लीट कर लो। तो पता क्या किया गाइस, जीप घुमाया और वो नहीं होता कि बीच में रोड रहता है और साइड बाय साइड पूरे ड्यून्स होते रेगिस्तान के। तो वो थोड़ा सा ड्यून्स पर चढ़ाया और फिर उतार दिया। ये देखो आप फुटेज में आपको दिख रहा होगा। अरे भाई ठीक है, इतना किया उसने। इतना करने के बाद वो बोलता है हो गया, भी चलते। मैंने बोला बात हुई थी प्रॉपर ड्यून्स कराने का, है ना, और तुमने इतना कम रेट में मेरे को ये क्यों बोला कि इतना कम रेट में करके दूंगा। अगर तुम भाई कमिटमेंट नाम का कोई चीज़ होता है। तो कुछ बोला नहीं, गया। जब उसके मेन वापस से कैंप पे आ गया तो मेरे बाइक का चाबी छीन रहा, बोलता है मेरे को मेरा पैसा दो 400, कुछ 300-400 का बात हुआ था। बोला कि मेरे को पैसा दो। बोला कौन सी चीज़ का, तू तो सैंड ड्यून्स कराया ही नहीं, कैमल राइड मैंने किया नहीं, क्या का पैसा दूँ तेरे को। तो गाइस वो मेरे से झगड़ा करने लगा। तो तब मेरे को समझ में आया कि ये इसका स्कैम है। अब गाइस ऐसे सिचुएशन पे वो मेरे को पूरा दबाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, पूरा प्रेशराइज कर रहा था। जितना मेरे को धमकी दे सकता सब दिया, डराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मैं अकेला हूँ। उसको यह बात अच्छे से समझ में आ गया था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो मेरे को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। मैं क्या किया, मैं उतना ही उस पर गुस्सा किया, उतना ही मैं भी उसको डराने की कोशिश किया, जिससे कि वो डर जाए और बात झगड़े तक ना पहुँचे। बहुत सेंसिबल तरीके से मैंने हैंडल किया। एंड जब मैं भड़का तो उसे समझ में आ गया कि ये बंदा दबेगा नहीं। फिर मैंने पुलिस का बात निकाला, मैं पुलिस को बुलाऊंगा करके। तो उल्टा वो मेरे को धमकी था कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तब मैंने उससे कहा कि देख बेटा, बात ऐसा है कि तू पुलिस को बुलाएगा ठीक है, लेकिन अगर मैंने टूरिज्म इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया तो तेरा जो लाइसेंस है वो जब्त हो जाएगा। यस, ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर फंस जाओ तो हर स्टेट का एक टूरिस्ट इंस्पेक्टर होता है। अगर आप उन्हें फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दो, पुलिस तो ठीक है बाद में, लेकिन आप अगर इनको इन्फॉर्म कर दो तो ये लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं उन लोगों के अगेंस्ट जो स्कैम कर रहे हैं। तो कभी भी जैसे मेरा सिचुएशन हुआ, ऐसे सिचुएशन में अगर फंस जाओ तो आप हमेशा ये चीज़ करो। तो वहाँ पे हुआ ये कि जैसे ही मैंने टूरिस्ट इंस्पेक्टर का नाम लिया वो दब गया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे कि मैं भी उसके टैकल कर रहा था बराबर, मैं भी चिल्ला रहा था, वो भी चिल्ला रहा था। तो बाजू वाला बंदा समझ गया ये बंदा दबेगा नहीं, ये झगड़ा कर लेगा। तो वो बीच में पड़ा, इसको अलग किया और मेरे को बोला साहब आप जाओ। जाने के टाइम पे भी इसने मेरे को बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट बोले जिससे मैं उकसूँ और मैं गुस्से में आऊँ और मैं इस पर भड़कूँ, इससे मैं थोड़ा एंगर करूँ। इससे बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं फिर बाद में जब मैं बाइक लेकर जब टर्न हुआ, एक तो पूरा रेत था, सैंड में बाइक ग्रिप नहीं मिल रहा था, कैसे कैसे वहाँ से बाइक को निकाला एंड मैं आगे निकला। अब आगे निकलते ही और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस रूट पे जब आप सैंड ड्यून्स पहुँचते हो और अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो ये चीज़ आपके साथ भी होगा। लोग लिटरली आपके गाड़ी और बाइक के सामने कैसे खड़े हो जाएंगे कि रुको 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 रुको, जैसे कि आप ठोक ही दो, वैसा जानबूझ के करते। एंड वो एरिया ऐसा एरिया कि मैं भी यहाँ पे बोल नहीं सकता, नहीं तो रिलीज डिस्प्यूट हो जाएगा। आप देख चुके रहोगे मेरे ब्लॉग में, वो एरिया वो टाइप का एरिया है कि जहाँ पे अगर आपने झगड़ा किया तो लोग 10 लोग खड़े हो जाएंगे आपसे झगड़ा करने के लिए। तो आपको झगड़ा नहीं करना है, उन लोगों को अवॉइड करना है। एंड
अगर आप ऐसे इस जगह पे जा रहे हैं सैंड ड्यून्स, तो क्या आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये सब सुनने के बाद जाओ, मना नहीं है, डरो मत, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट हम लोग के लिए ही बना है वो। लेकिन अगर आप जा रहे हो तो पहले से ही आप एक पर्टिकुलर पैकेज ले लो। जैसलमेर में आप जब पहुँचते हो तो जहाँ भी आप होटल में स्टे करोगे, हर होटल वाले बंदे का किसी ना किसी कैंप साइट्स के साथ टाई अप होता है। तो टाई अप में जो भी आपका रेट फिक्स होगा वो आप फिक्स करके आप जाओ। और नॉर्मली जो उनका रेट होता है, मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, वो 1800 से लेके 2500 के आसपास होता है। बट ये लोग क्या करते हैं, क्लाइंट देख के उनके हिसाब से चार्जेस लेते हैं। हाँ, फॉरेनर का चार्ज अलग है, इंडियन की चार्ज अलग है। मैं इंडियन का बता रहा हूँ, फॉरेनर का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट इंडियंस के लिए जो नॉर्मल चार्जेस है वो 1500-1800 से लेके 2500 तक जाता है। डिपेंड करता है कि हम वहाँ पे स्टे कर रहे हो कि नहीं। जैसलमेर सैंड ड्यून्स में स्टे करेंगे तो वहाँ पे नाइट शो होता है, काफ़ी कुछ होता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने वो नहीं किया, मैंने किया, लेकिन मैंने किसी और टाइम पे किया, वो उस टाइम पे मैंने नहीं किया, बिकॉज उस टाइम पे मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया था। एंड ये सब होने के बाद मैं आगे गया, एक चाय की टपरी थी, वहाँ पे रुका, वहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए थे, उनको सब अपना इंसिडेंट बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तब वो लोगों ने बोला कि भाई साहब आप बच गए, आप झगड़ा कर लिया, अगर आप दब जाते ना तो आपसे कम से कम 5-6 हज़ार तो लेके ही छोड़ता हूँ, आपसे कुछ ना कुछ छीन लेता, आपका कैमरा छीन लेता, कुछ भी कर लेता, अच्छा दबे नहीं। तो जो भी व्लॉगर्स हैं जो वहाँ पे जाने वाले हैं, जो नॉर्मल फैमिली वाले जो वहाँ पे जाने वाले हैं, आप जैसलमेर फोर्ट जब आप पहुँचते हो, जैसलमेर में सबसे पहले आप जैसलमेर फोर्ट ही पहुँचोगे, तो वहाँ पे जो भी होटल वाला बंदा होगा उससे सारा टाई अप उसी से करवाना, वो ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे जाके अगर आप कैंप ढूंढने लगोगे तो लोग आपको बहुत बेवकूफ़ बनाएंगे। बेवकूफ़ बनाने का कोई लिमिट नहीं है वहाँ पे। पर एक्चुअली में जो रियल रेट है बहुत सस्ता है जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर का वो जो सैंड ड्यून्स है, तनौत माता मंदिर के दर्शन करने जाओगे, सब कुछ सस्ता है। लेकिन लोगों ने हाइप करके इतना ज़्यादा एस्केलेट कर दिया है कि लगता है कि भाई बहुत महंगा है, एंड लिटरली लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए। बट मुझे लगता है कि ये फिजिबल नहीं। एनीवेज, ये मेरे साथ एक स्कैम हुआ था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सो दैट इस वीडियो के थ्रू आपको पता चले कि ये सो एंड सो चीज़ें हो सकती है। एंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये इस वीडियो को जितना हो सके अपने ट्रैवलर दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो जो वहाँ पे जाने वाले हो, सो दैट वो लोग पहले से अलर्ट हो जाए। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, जैसे ही आप जैसलमेर फोर्ट पहुँचते हो, जिस होटल में आप स्टे करते हो वहीं से सारा आप टाई अप करवा लेना कि आप तनौत माता मंदिर, लोंगेवाला एंड सैंड ड्यून्स आप जाओगे तो कैसे कैसे जाना है, एंड सैंड ड्यून्स में किस कैंप में रुकना है, वो होटल वाला ही आपको सब कुछ बता देगा। एंड गाइस, मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मुझे मेरे फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मेरे को हेल्प नहीं है। ये जो भी सेटअप देख रहे हो सब कुछ, सारा सेटअप मेरा खुद का है, मेरे खुद की इन्वेस्टमेंट है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करवाइएगा, ताकि मैं इस चैनल में ग्रो कर सकूँ, इससे अर्न कर सकूँ। सो दैट्स इट गाइस, मुझे स्कैम के बारे में आपको इन्फॉर्म करना था। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड गाइस, मैं 2 इंस्टाग्राम आईडी है, लाइफ ऑफ द राइडर्स एंड फूड डिलीशियस, दिल से आप लोग ज़रूर चेकआउट करना एंड मुझे सपोर्ट करना। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रान, खम्बा।